Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिजिक्स टीचर सुमेरा नाज और आज हम आपके लेक्चर नंबर 20 का आगाज करेंगे जो कि वीक 8 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिंध टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 से लेंगे जो कि पेज नंबर 56 और 57 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज का है वो है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। इसके हवाले से यानी इसके हमारे पास दो केसेस थे। केस 1 हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास केस नंबर 2 है, यानी व्हेन वन ऑफ द बॉडी मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी एक बॉडी वर्टिकल में हो और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो। ये हमारे पास केस नंबर 2 है आज का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप सीख सकेंगे आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद कि व्हाट इज टेंशन, टेंशन क्या है, और जब व्हाट डज हैपन व्हेन वन ऑफ द बॉडी मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टली सरफेस, यानी क्या होता है जब एक बॉडी वर्टिकल हो और एक हॉरिजॉन्टल हो। तो ऐसी सूरत में कौन से जो हैं कंडीशंस हमारे सामने आती हैं और इससे हम किस तरह से एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे, ये चीज़ आज के लेक्चर के हवाले से आप सीख सकेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी जब एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रही हो और दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये बॉडी मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, जबकि ये बॉडी कहाँ है, वर्टिकल कंडीशन में है। देखें इस बॉडी पर आपके पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड और एक इसके सामने की तरफ, ठीक है, यानी एक राइट हैंड साइड पर। डाउनवर्ड जो है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वेट, बॉडी के अपने वेट की फोर्स है। अपवर्ड जो है वो इस वेट का रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन शो कर रहा है, सो इसकी ऑपोजिट फोर्स यानी रिएक्शन होगा, ठीक है। और सामने यानी सीधे हाथ की तरफ इसकी टेंशन है। इसी तरह हमारे पास बॉडी ए में भी हमारे पास 2 तरह की फोर्सेस एक्ट करी हैं। एक डाउनवर्ड है जो कि इसका वेट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और एक अपवर्ड है जो कि टेंशन है, और ये टेंशन किसकी वजह से, इस ऊपर वाली बॉडी की वजह से। ये ऊपर वाली बॉडी आपको फिगर में भी साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये बॉडी थोड़ी छोटी है साइज में और ये बॉडी बड़ी है। सो अब आते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसीडर 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, यानी हमने फर्स्ट कर लिया कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक m1 है और एक m2 है, अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यानी वो एक स्ट्रिंग के साथ जुड़ी हुई है और उन्हें हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजार दिया है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब बॉडी ए जो है वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल टू ए, यानी मूव कर रही है वर्टिकल यानी नीचे की तरफ, और इसमें जो इसकी एक्सेलरेशन है वो ए है। एंड द बॉडी बी मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और बॉडी बी कहाँ मूव कर रही है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टूवर्ड द पुली, यानी पुली की तरफ जा रही है। अब इस बॉडी की पूरी कोशिश है कि वो इस बॉडी को आगे की तरफ खींच ले, अपनी तरफ इसे ले आए, लेकिन ये इस बॉडी का मास ज़्यादा है इसलिए ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन एक्सर्ट हो रहा है। स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, टेंशन एक्सर्ट हो रही है। सो टूवर्ड द पुली विद द सेम एक्सेलरेशन, एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ, लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी, तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन एक्सर्ट हो रही है जो कि हमारे पास क्या है, टी है। फर्स्ट करें कंसीडर डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए। फर्स्ट करें आपके पास जो बॉडी ए पर फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड की तरफ, 2 फोर्सेज हैं। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी m1g एक्टिंग इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ वेट उस पर अप्लाई हो रहा है। टेंशन यानी टी इन द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन सिंस द बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, जबकि बॉडी ए नीचे की तरफ मूव कर रही है लेकिन उसमें टेंशन ऊपर की तरफ है। अब वेट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, टेंशन यहाँ कम हो गया, क्योंकि बॉडी तो नीचे ही जा रही है ना, इसका मास ज़्यादा होने के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही बल्कि ये नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इस बॉडी पर वेट ज़्यादा हो गया और टेंशन कम हो गया है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम कर दिखाया है। रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आएगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स,
रिजल्टेंट फोर्स आपके पास F है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स आपके पास है m1g माइनस टी अपवर्ड फोर्स यानी नेट फोर्स। और हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि F1 बराबर है m1a के। सो F1 की जगह लिखा हमने m1a यानी m1a इक्वल टू m1g माइनस टी। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1। अब जब मैं यहाँ आऊँगी देखें बॉडी बी की तरफ, तो बॉडी बी पर क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे। अब बॉडी बी पे हमने देखा है कि 3 तरह की फोर्सेस हैं, रिएक्शन, वेट एंड देन टेंशन। रिएक्शन और वेट तो एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल करें, एक दूसरे को अपोज करें। सो कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी बी, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। 3 तरह की फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी m2g विच एक्ट्स डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड यानी वेट यानी m2g नीचे की तरफ इसमें अप्लाई हो रही है। द रिएक्शन आर ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। और रिएक्शन यानी वेट के अपोजिट रिएक्शन बॉडी शो कर रही है जो कि अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ है। एंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड्स द पुली। और टेंशन कहाँ, हॉरिजेंटल सरफेस पर एक्सर्ट हो रही है जो कि पुली की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह जो बॉडी बी पर है वो वर्टिकली तो कोई भी फोर्स यानी कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि रिएक्शन और वेट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। रिएक्शन वेट को ख़त्म करे और वेट रिएक्शन को ख़त्म करे। सो यहाँ पे जो सिर्फ एक ही फोर्स बाकी बची है वो है टेंशन यानी F इक्वल टू टी यानी देयर इज नो मोशन ऑफ बॉडी बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। सो R इक्वल टू m2g यानी जो रिएक्शन है वो m2g के बराबर हो गया। जब रिएक्शन m2g के बराबर हो गया तो m2g से m2g कैंसिल। इफ़ वी निगलेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ टेंशन ही बचती है बॉडी में। सो F2 इक्वल टू टी सिंस द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करनी है, जो इसकी हरकत है वही इसकी भी हरकत है, दोनों की रफ्तार सेम है। सो F2 इक्वल टू टी हो गया यानी टेंशन हो गया और F2 बराबर है m2a के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F2 की जगह मैंने लिया m2a इक्वल टू टी। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी आ चुकी है और इक्वेशन 2 भी। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे किसको, एक्सेलरेशन को और टेंशन को। सो एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे यानी m1a इक्वल टू m1g माइनस टी, m2a इक्वल टू टी। तो m1a प्लस m2a इक्वल टू m1g माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, यहाँ मेरे पास a कॉमन आ गया। सो मैंने a ही मालूम करना है ना, तो ये पूरा यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई और यहाँ के हो जाएगा डिवाइड यानी m1g अपॉन m1 प्लस m2 और m1 अपॉन m1 प्लस 2 होल मल्टीप्लाई g। ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सप्रेशन फॉर टेंशन हम t पढ़ चुके हैं कि F2 इक्वल टू टी यानी t इक्वल टू m2a। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं यानी ये देखें t इक्वल टू m2a और a का एक फॉर्मूला हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया है। सो इस a के फॉर्मूले को हम उठा के यहाँ रख देंगे यानी t इक्वल टू m2a की जगह जो a था उसकी जगह हमने ले लिया m1g अपॉन m1 प्लस m2 ये ले लिया। सो इस तरह ये मेरे पास टेंशन का जो फॉर्मूला आया है वो है t इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 और t इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई g। ये मेरे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया यानी एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। उम्मीद है ये केस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी किस्म की अगर इस केस के किसी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने इस लेक्चर को, इस पूरे केस को अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ इस केस को याद भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मेरा आज का लेक्चर हुआ यहाँ ख़त्म। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई आपको इस लेक्चर में तो आप मुझसे इस हवाले से डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।